टांगे तो लंबी है ही और ये दिखती भी बहुत हॉट है। मैं समझ सकता हूँ ये आखिर घूर क्यों रहा था। ऐसा कोई जादू होता जिनसे मैं नफरत करता हूँ वो मर जाए तो शायद मैं वो जादू ना करता। छी गंदा। लेकिन तुम भी करो गधो। अगर ऐसा कोई जादू होता जो मुझसे नफरत करते हैं वो मर जाए तो वो जादू मैं बेझिझक कर देता। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। अरे सुनेंगी? हाँ? ह्यूमन अर्थवर्म 3 का एक अडल्ट टिकट दीजिए प्लीज। ठीक है, इसके 1800 येन हुए। हाँ, ये लीजिए। जल्दी जाओ, शो शुरू होने वाला है। कई साल तक बतौर एक डॉक्टर की तरह काम किया और लोगों की जाने बचाई। तब मैंने देखा उसके पास पूरे 50,000 येन थे। सच में हद होती है। फिर तो ना क्या किया? स्कूल के स्टूडेंट्स को स्कूल बंक करके फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए। वैसे मैं भी वही कर रहा हूँ। और तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ। ये एक नंबर के गधे हैं। तो इसका मतलब आज की इनकी वजह से कोई डायलॉग सुनाई नहीं दे रहा कोई है। पार्टी नहीं देने वाला। इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, बस एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं। सच बोल, तू देख रहा था ना? मैं नहीं देख रहा था। तो तेरा मतलब सुभाषा हमसे झूठ बोल रही है? हाँ? मैंने कहा ना ये इन्हें घूर रहा था। तू पागल है यार। आज फिल्म पे 50% डिस्काउंट है। हाँ, किस थिएटर में? क्या बोल रहे हो? पहले इसे सबक तो सिखाओ। इसकी तो ये लड़की मुझे पिटते हुए देखना चाहती है और इसे मजा भी आ रहा है। अब तो बता दे कि तू देख रहा था ना? ऐसी की तैसी इसे बताना पड़ेगा। इसे भी और इसे भी। सुभाषा, तुम उतनी भी खूबसूरत नहीं हो जितनी खुद को समझती हो। और ये बात ये तीनों भी जानते हैं। ये तीनों तुम्हारे आगे पीछे सिर्फ इसलिए घूमते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये तुम्हें पटा लेंगे। तुम पर रिसर्च करके अब मेरी परफेक्ट हद हो गई है। वो हमारे साथ वक्त ही नहीं गुजारना चाहती। मैं उससे बोर हो चुका हूँ। बातें बंद करो। सुभाषा का फोन है। अपना फोन बंद करो। हेलो, हाँ बोलो। अभी हाँ मैं फ्री ही हूँ। तुम तीनों को तो तुम्हें थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब अच्छे से हो जाएगा। मैं एक परफेक्ट इंसान बनाकर ही रहूंगा। क्या ये क्या हुआ? जो इंसान वहां था, नहीं, कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। और अगर कर पाए तो क्या उसे इंसान कहना सही होगा? अगर मैंने वो किया तो क्या हुआ? तुम मुझे सजा दोगे? क्या वो तीनों बदतमीज लड़के तुम्हारे जिगरी दोस्त थे? तुम लोग देखना, हाँ, ये अभी इसे खाएगा। खा ले बेटा। अरे बेचारा, ये तो रोने लगा। क्या मैं भी वैसा कर सकता हूँ जैसा उसने किया?
मारे गए वो सब हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे। हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वक्त दीजिए। वो लोग आखिर थे कौन? और वो फोरेंसिक टीम से पहले क्राइम सीन पर आखिर पहुंच कैसे गए? और पता है, उन लोगों में से एक टीनेज लड़का भी था। मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन तुमने उन लाशों को देखा तो है ना? ये काम कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। इन्हें नजरअंदाज करने की आदत डाल लो, वरना इस काम से पहले जिंदगी से रिटायर हो जाओगे। तुम्हें ये दिख रहा है? एक शापित शक्ति का छोड़ा हुआ दाग। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि तुम इसे देखना ही नहीं चाहते। हम शापों के असर को आराम से नॉर्मल चीजों की तरह देख सकते हैं। जब एक शापित तकनीक इस्तेमाल की जाए तो वो अपना असर छोड़ती है, जिसे हम रेजिजुअल कहते हैं। लेकिन रेजिजुअल्स में शापित तकनीक जितनी एनर्जी नहीं होती, इसीलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान से देखना होगा। हाँ, मुझे दिख रहा है। वो तो दिखना ही था। एक अच्छा जादूगर इन्हें देखने से पहले महसूस कर लेता है। आप मेरे कुछ करने पर थोड़ी तो तारीफ कर सकते हैं। मैं किसी की तारीफ या बुराई नहीं करता, सच बोलता हूँ और सच्चाई के रास्ते पर ही चलता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि सारा समाज इसी तरह काम करता है। खैर, ये सब बातें छोड़ो, निशानों का पीछा करो। हाँ, हम पूरा जोर लगाएंगे। नहीं, जहाँ हल्के जोर से काम चले वहाँ हल्का ही लगाओ। आओ मेरे साथ। ये आदमी कितना खड़ूस है, किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देता। देखो, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने एक भरोसेमंद दोस्त को बुलाया है। कैंटो नानामी, एक एक्स ऑफिस वर्कर जो अब जुजुत्सु जादूगर है। इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे जुजुत्सु जादूगर थोड़े अजीब होते हैं, लेकिन ये एक कंपनी में काम करता था ना, इसलिए ये बंदा उतना भी अजीब नहीं है। और ये पहले दर्जे का जादूगर है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? कई जादूगर अपनी आंखें छिपाने के लिए चश्मा या पट्टी पहनते हैं। एक्स ऑफिस वर्कर, आप शुरुआत से ही एक जुजुत्सु जादूगर क्यों नहीं बन गए? पहले हमें एक दूसरे को हेलो बोलना चाहिए। तुमसे मिलकर अच्छा लगा यूजी। और हाँ, मुझे भी अच्छा लगा सर। मैंने जुजुत्सु हाई में पढ़ाई की और मुझे एक बात पता चली कि जुजुत्सु के जादूगर बेकार होते हैं। क्या? फिर उसके बाद मैं एक कंपनी में काम करने लगा और मुझे एक बात पता चली कि सारी कंपनीज भी बेकार होती हैं। कहना क्या चाहते हैं? जब दोनों काम बेकार ही हैं तो मैंने वो चुना जिसमें मैं माहिर हूँ। बस इसी वजह से मैं जुजुत्सु जादूगर बन गया। बड़ी कंफ्यूज्ड आदमी है। हाँ, वही तो। सुनो यूजी, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे काम करने का तरीका गोजो से बिल्कुल अलग है। एक और बात, मुझे इस पर और इसकी ताकत पर पूरा यकीन है, लेकिन मैं इसकी इज्जत नहीं करता। मुझे भी सीनियर्स के तरीके पसंद नहीं है, लेकिन मैं कभी नियम कानून नहीं तोड़ता। खैर, बात को लंबा खींचना बेकार है। मेरा मतलब, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम एक जुजुत्सु जादूगर हो। भले ही तुम्हारे अंदर सुकूना नाम का ज्वालामुखी पल रहा है, लेकिन अगर किसी काबिल बनना चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना कमजोर और बेकार हूँ, लेकिन मुझे ताकतवर बनना है, और अगर नहीं बना तो मैं सही तरीके से नहीं मर पाऊंगा। अगर आप ये एडवाइस नहीं देते फिर भी मैं मेहनत करता। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। जाओ, जाकर ये बात हमारे सीनियर से कहो, मुझसे नहीं। अच्छा, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं समझ गया। यहाँ के सर्विलेंस कैमरा से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है ना? हाँ, यहाँ पर उन मरने वालों के अलावा एक और लड़का था। यानी ये किसी शापित शक्ति का काम है? हाँ, लगता तो यही है। हो सकता है ये सब उस लड़के ने ही किया हो, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है। और वैसे भी उस लड़के को ढूंढना पुलिस का काम है। इंसानी मांस। रुक जाओ यूजी, इस दर्जे के शाप को मैं संभाल लूंगा। तुम जाके उसे संभालो जो वहां पर छिपा हुआ है। अच्छा डिटर्जेंट। अगर ऐसा लगे वो तुम पर भारी पड़ रहा है तो मुझे बुला लेना। अरे, आप तो मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम मुझे कमजोर लगते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ और तुम अभी बच्चे हो। मुझे जान दांव पर लगाकर तुम्हारी हिफाजत करनी होगी। आप मुझे बच्चा समझने के बजाय कमजोर समझते तो ज्यादा बेहतर होता।
तुमने कई बार करीब से मौत का सामना किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े हो गए हो। अपने बालों को हर रोज झड़ते हुए देखना, अपनी फेवरेट चॉकलेट्स को दुकानों से धीरे धीरे गायब होते देखना, जब कोई ऐसे अनगिनत छोटे छोटे गम सहता है, तब जाके वो बच्चे से जवान होता है। दरअसल मैं अपनी शापित तकनीक की मदद से दुश्मन में जबरदस्ती एक कमजोर जगह बना देता हूँ। 723। मैं मन में उनके शरीर पर एक लाइन बनाकर इस रेशियो वाली जगह पर हमला करता हूँ तो वार उनके लिए खतरनाक साबित होता है। इसी वजह से मैं अपने से ज्यादा ताकतवर शक्तियों को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। अगर उनमें ज्यादा शापित शक्ति ना हो तो बिना धार वाली तलवार से भी उनके टुकड़े कर देता हूँ। तुम सब सुन रहे हो ना यूजी? आप मुझसे बात कर रहे हैं? आप दुश्मनों के सामने ये बातें क्यों बता रहे हैं? दुश्मन को इस तकनीक के बारे में बताने से प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि ऐसा करने से अगर मुझे इससे लड़ने पर फोकस करना है, लेकिन इनकी बातें सुनना ज्यादा जरूरी है। इससे एक और फायदा होता है। जादू के उसूलों की वजह से अपनी तकनीक के बारे में बताने से वो और कारगर बन जाती है। जरा ये देखो। तलवार पर कवर लपेटा हुआ है, ऊपर से बिना धार वाले किनारे से टुकड़े कर दिए। यूजी जरा अपने पीछे देखो। नजर हटी तो दुर्घटना घटी, समझे? अरे आप ही तो मेरा ध्यान भटका रहे हैं। शक्ति थोड़ी धीमी रफ्तार से बाहर आती है। ओ तेरे, धीमी रफ्तार से? तुम्हारी फिजिकल पावर अच्छी है, लेकिन शापित शक्ति में वो बात नहीं। तुम अब भी जल्दी शापित शक्ति पैदा नहीं कर पाते, इसलिए वो पीछे रह जाती है। और यही वजह है कि तुम्हारी शक्ति का वार सबसे अलग और अजीब होता है। जब तुम वार करते हो, उसके 1 सेकंड बाद तुम्हारी शापित शक्ति का वार होता है, और इसीलिए तुम्हारा किया हर बार 2 बार चोट पहुंचाता है। क्या नाम दिया है? आमतौर पर ऐसा तो कोई जानबूझकर भी नहीं कर पाता। ये खूबी तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। इसकी फिजिकल पावर तो लाजवाब है, पर इसके वार में शापित शक्ति कम है। लेकिन इसमें आम जादूगर के मुकाबले 120% ताकत होती है। और फिर इसकी शापित शक्ति का असली वार होता है। जो ये वार सहते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये अभी और बेहतर बन सकता है अगर ये लड़का अपने 100% मार्शल आर्ट्स में 100% शापित शक्ति डाल पाए तो। अब मैं समझा गोजो ने इसे मेरे साथ क्यों भेजा है। ओह, माफ करना मुझे, अब तुम्हारा खेल खत्म। रुक जाओ यूजी, उसे खत्म मत करना। जरा इसे ध्यान से देखो। मैंने उस दूसरी शक्ति की फोटो ली है। मुझे लगा था शापित शक्तियों की फोटो नहीं ले सकते। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। हम जिन लोगों से लड़ रहे थे, ये इंसान है। नहीं, मेरे ख्याल से ये पहले इंसान थे। ये वही 3 लोग हैं जिनकी लाश थिएटर में मिली। इनकी बॉडीज को शापित तकनीक से बदलकर ऐसा बनाया गया। अगर ऐसा है तो मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। हम जिन दोनों शापित शैतान से लड़े, उन दोनों ही शैतानों में बहुत सारी शापित एनर्जी थी। जिसने ये
हरकत की है वही तुम्हें इस बारे में डिटेल में बता सकता है। मुझे लग रहा है कि इनके ब्रेन के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई थी, जिससे ये पागल जैसे हो गए और कुछ भी समझने के हालत में नहीं थे। अगर वो ब्रेन में बदलाव कर सकता है तो शायद वो किसी को शापित शक्ति में बदल भी सकता है। ब्रेन और शापित शक्ति के बीच का रिश्ता हमारे लिए अभी एक रहस्य है। और हाँ, क्या यूजी ये सुन रहा है? हाँ। कुल मिलाकर कहूँ तो ये लोग इनकी बॉडीज में हुए बदलाव के शॉक की वजह से मरे हैं। तुमने इनकी जान नहीं ली, इसलिए खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो भी हो, उनकी मौत के लिए कुछ हद तक मैं भी जिम्मेदार हूँ। और जिसने ये किया है वो हद से ज्यादा बुरा है। इसे दूसरों की तकलीफ देखकर भी कितना गुस्सा आता है। लगता है वो रेजिजुअल्स में हमें फंसाने के लिए ही वहां पर छोड़े गए थे। हमारा दुश्मन बहुत चालाक है। इस मामले में हल्का जोर लगाने से काम नहीं चलेगा, पूरा जोर लगाना पड़ेगा। हाँ। इन शापित शक्तियों को अव्वल दर्जे के संभावित शैतान कहते हैं। इंसानों की नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही शापित शक्तियां पैदा होती हैं। चाहे वो इंसान किसी भी रूप में हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में डर हो और वो डर एक जैसा हो तो शाप जन्म लेता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक ही जैसा डर? अच्छा, जैसे फेमस मॉन्स्टर्स और घोस्ट स्टोरीज का डर? बिल्कुल, जैसे टॉयलेट बाउंड हनाको-सान, द नाइट-टेल्ड फॉक्स वगैरह वगैरह। जुजुत्सु जादूगर इन सबको अव्वल दर्जे के संभावित शैतान कहते हैं और वो लोग सावधान रहते हैं कि कहीं ये पैदा ना हो जाए। वो ताकतवर शापित शक्तियों को अव्वल दर्जे का शैतान कहते हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग इसके आगे सोच ही नहीं सकते। लेकिन लोग सिर्फ ऐसी खौफनाक कहानियों से ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे डरते हैं। जैसे नेचुरल डिजास्टर्स? तुम्हारे साथ बात करना सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे ऐसा नहीं है। इंसान हमेशा से डरते आए हैं भूकंप, जंगलों और समंदर से, क्योंकि इन चीजों के डर से बेपनाह शापित शक्ति पैदा होती है और इनसे जन्म लेने वाली शक्तियां अकलमंद बन गई और अब तक छिपी हुई थी। और मुझे नाज है कि वो मेरी दोस्त है। तो फिर तुम किस तरह की शापित शक्ति हो माहितो? इंसानी शक्ति। मैं ऐसी शक्ति हूँ जिसका जन्म इंसानों के मन में दूसरों के लिए भरी नफरत और गुस्से से हुआ है। मैंने हमारे रिकॉर्ड्स की मदद से ही ये रिपोर्ट बनाई है। ये है हाल ही में हुई मौतें, रेजिजुअल्स और गायब हुए लोग। इससे हम जादू करने वाले के ठिकाने का अंदाजा लगा सकते हैं। अरे वाह, तो इधर हमला करेंगे? नहीं, मेरे पास पक्की खबर नहीं है। जब तक मैं इस मामले की छानबीन कर रहा हूँ तब तक तुम्हें दूसरा काम करना होगा। यही है वो लड़का जो उस वक्त थिएटर में था, जुनपे। दरअसल ये उसी हाई स्कूल में पढ़ता है जहाँ मरने वाले लड़के जाते थे। मैंने सीसीटीवी वीडियो में जो देखा और जैसा ये बर्ताव कर रहा था, उसे देखकर ये तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई शाप जादूगर है। अगर इसका मरने वालों से कोई लेना देना था तो इसकी छानबीन करनी होगी। शाप जादूगर? मेरा मतलब एक बुरा जुजुत्सु जादूगर। मैंने इसकी छानबीन की जिम्मेदारी इजिची को दी है। तुम उसके साथ जाकर जुनपे के बारे में पता करो। ठीक है। उससे याद आया, मैं आपके अलावा और किसी असिस्टेंट से नहीं मिला हूँ। हाँ, दरअसल सिर्फ मैं ही हूँ जो ये बात जानता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, इसलिए तो तुम समझे यूजी? समझ गया। चलो चले। आप जानते हैं कि उस जादूगर का ठिकाना कहाँ है ना? मतलब आप श्योर हैं? हाँ, सही कहा। अगर वो जादूगर चाहता तो उस जगह से आराम से बिना कोई निशान छोड़े जा सकता था, लेकिन वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो अकेले जाऊं या फिर यूजी को साथ ले जाऊं। मेरे हिसाब से अकेले जाना बेहतर होगा। आखिरकार वो एक बच्चा ही तो है। क्या कर रहे हो यूजी? मुझे आपसे कुछ कहना था। अपना ख्याल रखिएगा। यूजी, मेरी बात सुनो।
मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, इसलिए मुझे सर कहने की जरूरत नहीं। तो नानामी कहो। थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। देखो वो रहा। अरे यूनिफॉर्म कहाँ है? ऐसा लगता है कि ये लड़का कई दिनों से स्कूल नहीं गया है। चलो हम कार से निकलकर उसका पीछा करते हैं। चलो आजा। चलो साथ में कहीं चले। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं सुनो तो यार, मुझे तुमसे ना एक बात कहनी है। नहीं, मुझे नहीं सुननी। अरे वैसी वाली कोई बात नहीं है।